जय हिंद। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के बारे में। पिछले क्लासेज में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो फल होता है वो कैसे बनता है, फल कहाँ पे बनता है, फल के कितने प्रकार होते हैं, सत्य फल, असत्य फल, संग्रथित फल, और निर्माण के आधार पे, निषेचन के आधार पे जो फल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, फल के कितने भाग होते हैं। ठीक है, आज के क्लासेज में हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, कुछ बातों को तुम लोग को पता ही है कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, स्टिग्मा में होती है, और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, ओवरी में होती है। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो तुम लोग। अब फल क्या कहलाता है, तो जो मैच्योर ओवम होता है, मैच्योर ओवम में क्या होता है, फल कहलाता है। परिपक्व अंडाशय ही क्या कहलाता है, फल कहलाता है। मैच्योर ओवम में क्या कहलाता है जी, फल कहलाता है। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, निर्माण इसका फल का निर्माण कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है। मतलब ओवरी का मतलब क्या, अंडाशय में होता है। ठीक है, क्लियर। इसका काम क्या है, फल का काम है प्रोटेक्शन टू सीड। कोई पूछ दे क्वेश्चन, फल का काम क्या है, तो प्रोटेक्शन टू सीड। ध्यान दो, यहाँ पे जो तुम लोग फल खाते हो, बीज खाते हो तुम लोग, वो जो फल तुम लोग खाते हो, फल है, बीज को उसके अंदर ना बीज रहता है, सीड, उसको सुरक्षा देने के लिए वो फल होता है जिसको तुम लोग खा जाते हो। बीज को काहे नहीं खा जाते हो, बीज को तो खाते नहीं हो। तो अब हम लोग ये देख लिए। अब ये जो ओवरी का, ये जो क्या है, ओवरी का दीवार है ना, यही किस में बदल जाता है, फल के छिलके में बदल जाता है। ठीक है, ओवरी का जो दीवार होता है वही फल के छिलके में बदल जाता है। और फल के बारे में स्टडी क्या कहलाता है, स्टडी अबाउट फ्रूट्स, पोमोलॉजी क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। फलों के बारे में अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फ्रूट, टाइप्स ऑफ फ्रूट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के आधार पे अगर बात हो फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन के आधार पे मतलब निषेचन के आधार पे जो फल होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है ट्रू फल, कौन सा फल, ट्रू फ्रूट्स, और फॉल्स फ्रूट, और जो तीसरा होता है फॉल्स। पहले हम लोग ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट देख लेते हैं। देखो, तुम लोग जानते हो कि जो फल होता है वो कहाँ पे बनता है, ओवरी में बनता है। तो जिस फल का निर्माण ओवरी में होता है, एकदम अपने रास्ते पे, सही रास्ते पे होता है, तो वो क्या कहलाता है, ट्रू फ्रूट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रू फ्रूट्स कहलाता है। मतलब इस प्रकार के ट्रू फ्रूट्स का निर्माण कहाँ पे होता है जी, ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है। दुनिया के लगभग 90% जो फल होते हैं वो कहाँ होते हैं, अंडाशय में ही बन जाते हैं। ठीक है, ट्रू फ्रूट्स का कहाँ पे निर्माण होता है, निषेचन कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है। आप लोग जो भी अपने आसपास फल देखते हैं, आम हो गया, जामुन हो गया, गेहूं, चावल, ये सारे जो फल देखते हैं लगभग 90% फल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट्स होते हैं, अंडाशय में बनते हैं। अब देखिए यहीं पे आया फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट बोले तो असत्य फल। ठीक है, कौन सा फल, असत्य फल। ट्रू फ्रूट्स का मतलब सत्य फल। ठीक है, तो असत्य फल क्या होता है, इसमें पोलन ग्रेन कहाँ पे आ जाए, स्टिग्मा पर तो आ जाए। आप लोग को पता है पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर तो आ जाए। अब स्टिग्मा के बाद ये अपना फर्टिलाइजेशन कराने के लिए कहाँ पे आ जाए, ओवरीज में भी आ जाए, अंडा से मिल भी जाए, लेकिन किसी कारणवश इसका निषेचन जो है वो ओवरी में ना हो करके और कहाँ होता है, पुष्पासन पे, थैलेमस पे होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ये जो हम लोग देखो तो पुष्पासन, इसको हिंदी में बोलते हैं थैलेमस, को हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन, पुष्प का आसन। लग रहा है ना पुष्प के आसन की तरफ, लग रहा है कि नहीं कि फूल इसी पे बैठा हुआ है? लग रहा है ना, तो ये पुष्प का आसन है। तो जिस फल का निषेचन पुष्पासन पे होता है, थैलेमस पे होता है, उस प्रकार के फल को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है, एप्पल, इस प्रकार का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेब। ये जो सेब होता है, आप लोग सेब को देखेंगे कि ये उल्टा होता है। ठीक है, इसका जो स्टिग्मा वाला भाग होता है वो नीचे होता है, ओवरीज में इसका नहीं होकर के सेब को अगर काटेंगे आप लोग तो देखेंगे उसमें बीज होता है बीच में, और उसको बीच से अगर आप देखिएगा तो ऐसे टाइप का कुछ बना होता है ना, जिसको आप लोग निकाल के फेंक देते हैं,
वो उसका ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी। और उसका जो निषेचन है वो ओवरी पे ना होकर के ऊपर कहाँ होता है? यहाँ पे होता है इसका निषेचन, पुष्पासन पे होता है, पुष्प के आसन पे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार सेब जो है वो कौन सा फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, कौन सा फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट है। इसके बाद जो होता है वो होता है पार्थिनोकार्पाई। पार्थिनोकार्पाई, इसको हम लोग बोलते हैं अनिषेक फल। कौन सा फल बोलते हैं? अनिषेक फल। जैसे मान लो ये फूल है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन किस लिए होता है? फर्टिलाइजेशन जो है ऊपर ये स्टिग्मा है, यहाँ पे ओवरी है। ये फूल मान लो उल्टा हो जाए, हम उल्टा कर दे इस फूल को, तो क्या होगा? स्टिग्मा नीचे आ जाएगा, ये ओवरी कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ऐसे हो जाएगा ना, बोलो। जैसे देखो दिखा रहे हैं, अगर मान लो ये हो गया तो ये स्टिग्मा कहाँ आ गया? नीचे आ गया। और यहाँ पे क्या है? अब अंडा है, इसका ओवरी है, यहीं पे ना बना है, ये स्टिग्मा है। अब ये भी लुढ़क के कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा ना। तो जहां पे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों एक ही साथ हो जाता है, उस प्रकार के फलों को हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पाई, अनिषेक फल कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए कि उल्टा हो जाता है तो यहाँ पे ही क्या आ जाता है? इसका ओवम जो है लुढ़क के स्टिग्मा पे आ जाता है, तो वहां पे पॉलिनेशन हो जाता है और वहीं पे क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग केला का फल देखे होंगे, केला का देखो तो क्या है? ये उल्टा है। देखो ये क्या है? इसका लुढ़क के नीचे आ गया है, फूल इसका कहाँ है? नीचे है। और इसके बाद इसके ऊपर क्या हो रहा है? सारे फल लग रहे हैं। तो केला जो है कौन सा फल है? अनिषेक फल है। तो ये हम लोग देखे अभी, जो ये था निषेचन के आधार पे। अब हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर के आधार पे। स्ट्रक्चर बेस्ड मतलब निर्माण के आधार पे। किसके आधार पे? निर्माण के आधार पे जो फल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? निर्माण के आधार पे जो फल होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट में क्या होता है? सिंपल फ्रूट में होता है 1 फ्लावर 1 फ्रूट। एग्रीगेट में क्या होता है? 1 फ्लावर मेनी फ्रूट। कुछ समझ रहे हैं आप लोग? इसमें क्या होता है इसको हम बता रहे हैं अभी। पहले ये दोनों देख लीजिए। मतलब जब एक ही फूल हो और उससे एक ही क्या बनता है? फल बनता है, तो उस प्रकार के फल को हम लोग कहते हैं सिंपल फ्रूट या सरल फल बोलते हैं। जैसे आम, आप लोग देखे होंगे जितना वो मोजर पकड़ता है ना उतना ही वो फलता भी है, जो मोजर झड़ जाता है नहीं फलता है। ठीक है, देखे हो ना, वो सिंपल फ्रूट है। लेकिन एक फ्लावर और बहुत सारे क्या हो जाए? फल हो जाए। जैसे स्ट्रॉबेरी आप लोग देखे होंगे, या गांव में जो उजला उजला कलर का जो भूई उड़ती है, जो गर्मी के दिनों में कोई पौधा होता है उससे फूल जाता है तो बहुत ज्यादा उड़ती है, एक ही फूल में सब होता है और वो हवा में उड़ने लगता है बहुत सारा। हम लोग चलते उलते हैं तभी हमारे शरीर पे क्या हो जाता है? चिपक जाता है। स्ट्रॉबेरी आप लोग देखे होंगे, यह है स्ट्रॉबेरी, एक ही फूल में बहुत सारा होता है फल। ठीक है, तो एक फूल से जब बहुत सारे क्या हो जाते हैं? फल हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीगेट फ्रूट, समूह फल कहते हैं। ठीक है, और ये रहा एक और प्रकार का इसमें होता है कंपोजिट फ्रूट में क्या होता है? देखिए जैसे ये क्या है? ये बाह्य दल पुंज है। क्या है? बाह्य दल पुंज। नॉर्मली फ्लावर में ये है पुष्पासन। नॉर्मली फ्लावर में क्या होता है कि ये बाह्य दल पुंज वगैरह क्या हो जाते हैं? ये झड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रकार के फलों में ये होता है कि जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो ये सारे झड़ते नहीं है, सड़ते गलते नहीं है, बल्कि इन्हीं फलों में क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। तो उस फल का छिलका क्या हो जाता है? बहुत मोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के फलों को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। जैसे आप लोग कटहल देखे होंगे, कटहल देखे हैं ना? कटहल कौन सा फ्रूट है? कंपोजिट फ्रूट है। इसका छिलका क्या होता है? बहुत ज्यादा मोटा होता है। ठीक है, तो आप लोग फलों के कई प्रकार को देख लिए? 6 प्रकार के फलों को देख लिए। निर्माण के आधार पे 3 गो और निषेचन के आधार पे 3 गो। ठीक है, निषेचन के आधार पे सत्य फल, असत्य फल और
अनिषेक फल, ठीक है। तो हम लोग देख लिए फलों के प्रकार को, ठीक है, 6 प्रकार के। अब हम लोग देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ फ्रूट। इसके आधार पर भी कुछ फल के प्रकार होते हैं, फल के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्रूट, ठीक है। मैंगो, जैसे सब लोग मैंगो देखा होगा, देखा है ना जी। इसमें आप लोग देखे होंगे मैंगो के पार्ट 3 गो होता है, फल का 3 गो पार्ट होता है। जो छिलकोइया के पास, छिलका के पास जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एपिकार्प। क्या बोलते हैं? और जो गुद्दा, जिस भाग को हम लोग खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मीसोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीसोकार्प। और जो उसके गुठली के पास, बीज के पास जो भाग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोकार्प। क्या बोलते हैं? इंडोकार्प, ठीक है। और इन तीनों को मिला करके बोला जाता है पेरिकार्प। क्या बोला जाता है? पेरिकार्प, ठीक है, पेरिकार्प। बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति, आंतरिक भित्ति, ठीक है। अब देखिए, जिस फल में तीनों प्रेजेंट रहता है, उस फल को हम लोग कहते हैं फ्लैशी फ्रूट। क्या कहते हैं? फ्लैशी फ्रूट। हिंदी में बोला जाता है मांसल फल। क्या बोलते हैं? मांसल फल, ठीक है। जिस फल में ये तीनों उपस्थित रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मांसल फल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आम आप लोग देखेंगे, छोटा बच्चा को आम दे देगा खाने को, तो क्या करता है? पहले उसका छिलकोइया क्या करेगा? दांत पूरा छीलता है ना जी, छील के बाद बकलोइया में से पूरा खाता है, अगर फेंक देता है, तो उसमें वहां पे वो कौन से भाग को खा रहा है? एपिकार्प को खा रहा है। उसके बाद बीच वाले भाग को खाता है हम लोग, तो वो कौन सा भाग होता है? मीसोकार्प होता है। गुठलियों नहीं छोड़ता है आदमी, गुठलियों में से पूरा एने 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 हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोग की दादी क्या करती हैं? दादी लोग लेके वगैरह के पूरा बढ़िया से एकदम व्हाइट कर देता है लोग, पीला या उसको व्हाइट कर दिया जाता है। मतलब क्या कि मौका मिलते ही सब लोग आपको चूस लेगा, है ना जी। तो जब गुठली के भाग को हम लोग खाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? इंडोकार्प बोला जाता है। या सिर फल, बेल देखे होंगे आप लोग, बेल के खपड़ोइया में से क्या करते हैं? चम्मच से निकालते हैं लोग, हम लोग उसका, सब लोग किया होगा, निकालते हैं ना। तो कौन से भाग को निकालते हैं? एपिकार्प को निकालते हैं। और जो उसका बीच वाला भाग हम लोग खाते हैं, मीसोकार्प होता है, और उसमें भी बीज होता है। सिरफल में बीज होता है, तीता होता है, वो खाए हो तो जानते होगे, ठीक है। तो जिस फल में ये तीनों अवेलेबल होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मांसल फ्रूट कहते हैं, फ्लैशी फ्रूट कहते हैं, ठीक है। जैसे आम हो गया, सिरफल हो गया, अंगूर हो गया, ये सारे जो है क्या है? मांसल फ्रूट है। अब क्या होता है कि कोई कोई फल जो होता है एकदम सुकुड़ करके क्या हो जाता है? आपसे में एकदम चिपटा टाइप का बन जाता है। उस प्रकार के फलों को हम लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट्स। क्या कहते हैं? ड्राई फ्रूट्स। हिंदी में बोला जाता है मेवा। क्या बोला जाता है? जैसे अंगूर देखा होगा तुम लोग, अंगूर को कौनो एकदम जो अपने आप को एलिट क्लास वाला समझता होगा, तो अंगूरवा लेता है ना, तो अंगूरवा के ऊपर से छिलकोइया छील लेगा। लड़कियां सब ये सब होती है, वही में नाखून हत्याते रखेगी सब, छिलकोइया छील के फेंकती है सब, है ना। तो वहां फेंकती है सब, तो छिलकोइया छील रही है, तो वहां पे क्या होता है? एपिकार्प। और उसके बाद उसको चूसती है सब, खाती है, तुम लोग खाते हो जो, क्या होता है? और उसमें भी जो छोटा छोटा बीज होता है अंगूर में भी, वो क्या है? इंडोकार्प है। और यही अंगूर जब एकदम सूख के चिपटी बन जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं? ड्राई फ्रूट बन जाते हैं, किशमिश बन जाता है। अंगूर जब वही पूरा सूख जाएगा, तो क्या बन जाएगा? किशमिश बन जाएगा, ठीक है। गड़ी, छुहाड़ा, नारियल, किशमिश, ये सारे जो है किस चीज के एग्जाम्पल है? ड्राई फ्रूट्स के। तो जब ये तीनों था उसमें, तब कौन सा फ्रूट? फ्लैशी फ्रूट्स। और जब पूरा सूख गया, तब कौन सा फ्रूट? ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। समझ गए आप लोग? फल के प्रकार को समझ गए। तो फल का निर्माण कहां पे होता है? ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है। फल का काम क्या है? प्रोटेक्शन टू सीड, बीज को सुरक्षा देना ही फल का काम है। बाकी हम लोग अब चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।